जय श्री राम दोस्तों। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत है आप सबका मेरे एक नए वीडियो में। और आज भी मैं आपके लिए एक हॉरर स्टोरी लेकर आया हूँ जो मेरे एक दोस्त के नाना के साथ हुई थी। ठीक है। तो मतलब कि उन्होंने एक अजीब से दिखने वाले स्ट्रेंजर को अपने घर में घुसने की इजाज़त दी थी। तो उसने इतना कुछ बुरा उनके साथ किया था, तो उसके बारे में स्टोरी है। तो ये तब की बात है जब मेरे दोस्त रूपेश जो है उसके नाना की जी जब वो यंग थे। ठीक है। यहाँ से करीब 25-30 साल पहले की बात होगी। तो वो जबलपुर में रहते थे। ठीक है। तो जबलपुर में वो काम करते थे एक जो प्लांट में। तो वो क्या है, वो प्लांट के क्वार्टर में ना रह के वो दूर अपना बाहर एक घर पे रेंट लेके वो रहते थे। ठीक है। और उन दिनों जबलपुर में ये बात फैली थी कि बहुत सारे स्ट्रेंजर्स जो कि बारिश के टाइम पे अपने घर में जगह मांगने के लिए आपसे घर के दरवाजे पे आते हैं। अगर आप दरवाज़ा खोल दो तो आपको वो लूट लाट के या फिर किसी को मार के वो भाग जाते हैं। तो ये करीब बहुत सारे केसेस ऐसे आए थे। नाना जी ने भी सुनी थी, बट मेरे नाना जी थे जो थे उसके दोस्त के। तो क्या है कि वो पहले तो कुश्ती करते थे। ठीक है। उनकी बॉडी अच्छी थी और वो प्लांट में सबसे ताकतवर थे, हाइट थे। तो वो तो इन सब चीज़ों से डरने वाले थे नहीं। ठीक है। तो एक दिन क्या है कि बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। इतनी तेज़ बारिश हुई थी कि उनके ऑफिस से छुट्टी दे दी गई थी कि आज हम ऑफिस नहीं, कोई नहीं आएगा। ठीक है। तो नाना जी जो हैं वो घर पे बैठे हैं। तो क्या हुआ कि तभी अचानक से बिजली चली गई। ठीक है। और घर में पूरा अंधेरा। ठीक है। मतलब शाम का टाइम हो चुका था। तो घर पूरा अंधेरा, तभी अचानक से नाना जी को एक दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। ठीक है। तो उन्होंने जाके दरवाज़ा खोला तो देखा कि एक अजीब सी दिखने वाली औरत लंगड़ाते हुए लंगड़ाते हुए चल रही थी। वो उसका पैर टूटा हुआ था एक। तो उनके दरवाजे के पास खड़ी और वो लगी उन्हें बोला कि मुझे बचा लो प्लीज़, मेरे पीछे कुछ लोग पड़े हैं जिन्होंने मेरे ऊपर हमला भी किया। उसमें मेरा पैर पूरा टूट चुका है तो मैं और भाग भी नहीं सकती। तो प्लीज़ आज रात के लिए मुझे अपने घर में जगा देना। तो नाना जी को है मतलब ये दिमाग में उनके ये नहीं आया कि कोई उनको मारने की कोशिश करेगा या फिर कोई स्ट्रेंजर उन्हें मार देगा। तो उन्हें लगा कि यार ये मतलब कि औरत है और जिसे मतलब कि मदद चाहिए। तो उन्हें बिना कुछ सोचे समझे उसे अपने घर में बुला लिया। ठीक है। और नाना जी ने क्या किया कि उसकी पहले मरहम पट्टी की और उसे बोला कि तो आप हॉल में बैठो, मैं आपके लिए खाना लेकर आता हूँ। तो वो औरत जो है वो करीब मतलब कि 65-70 साल की होगी। तो वो उनके घर के हॉल में बैठी, उस क्वार्टर के रेंट के जो घर था उसके हॉल में बैठी। तो नाना जी जो है उसके किचन में खाना लाने के लिए गए। तो उन्होंने उस औरत के लिए खाना लेकर आए, उसे खाना दे दिया और वो खाना खा के वो औरत जाके सो गई। ठीक है। और नाना जी भी एक रूम में सो गए। तो अब नाना जी की जो नींद थी वो करीब रात के 2-2:30 बजे खुली। ठीक है। और उन्हें ऐसा लगा कि कोई उनके कमरे के दरवाजे के पास से चल के गया है। ठीक है। उन्हें एक परछाई दिखी। तो उन्हें लगा कि घर में कोई चोर वोर तो नहीं घुसा है। तो ये चेक करने के लिए वो एक टॉर्च लाइट लिया उन्होंने और वो जाकर देखने लगे कि कोई चोर वोर तो नहीं। और तभी अचानक से उन्हें याद आया कि उनके घर में तो एक औरत भी है। तो कहीं उनसे चोरों ने कुछ ये नुकसान तो नहीं पहुंचा या फिर वो वहीं लड़के तो नहीं जो उसके पीछे पड़े थे। तो तभी वो चेक करने के लिए वो टॉर्च लेके उस औरत के कमरे में गए। तो उन्होंने देखा कि वो औरत गायब। मतलब कि तभी कब कब ये सब होते हुए उनके दिमाग में ये नहीं आया कि वो औरत ये सब कर सकती है। ठीक है। उन्हें लगा कि वो जो औरत के पीछे जो पड़े थे वहीं लोग आए होंगे। तो धीरे धीरे अपने घर में उस औरत को ढूंढने लगे। ठीक है। तो उन्होंने देखा कि वो किचन में से उन्हें कुछ अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। ठीक है। तो उन्होंने देखा कि वो औरत जो है वो किचन में जाके पानी लेके आ रही है। तो उन्हें कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो उन्होंने बोला कि मुझे प्यास लगी थी तो मैं पानी लेने गई थी। तो उस औरत ने नाना जी ने बोला कि आपने मुझे आवाज़ दी होती। ठीक है। तो मैं पानी लेके दे देता। तो उन्होंने क्या किया, उस औरत को अपने रूम कमरे में ले जाके सुला दिया और कुछ जगह सो गए। और सुबह उनकी नींद का करीब 8 बजे खुली। ठीक है। वो लेट उठते थे। तो जैसे ही वो उठे और तैयार हुए उन्हें दिमाग से निकल गया कि उनके घर में कोई औरत भी ठहरी हुई है। तो उन्हें जब याद आया तो जब चेक करने गए उस औरत को उस कमरे में, तो देखा कि उस कमरे में कोई नहीं है, वो औरत गायब। उन्होंने घर में ढूंढा तो वो औरत कहीं नहीं मिली। तो उन्हें लगा कि यार वो शायद वो औरत चली गई होगी अपने घर सुबह सुबह सुबह। तो वो ध्यान नहीं दिया और ना ऑफिस चले गए। तो ऑफिस से जब घर आए तो उन्हें दिखा कि उनका घर जो है वो पूरा तहस नहस होकर रखा है। जैसे कि कोई उनके घर में कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा था और उसे नहीं मिला तो वो घर गुस्से में तोड़ फोड़ के चला गया। तो फिर वो घर आए, उन्होंने घर को पूरा ठीक किया और वो खाना खा के सो गए। और अगले दिन फिर से वो ऑफिस गया। तो ऑफिस जाके आते ही उन्होंने नोटिस किया
ये कुछ कुछ चीज़ें हैं जो घर में इधर उधर होके रखी हैं। देखिए वो छोड़ के कहीं और गए थे, वो कहीं और उन्हें मिली है। तो उन्हें फिर उन्होंने 6-7 दिन तक ये नोटिस किया, बट उन्हें उतना ध्यान नहीं दिया कि ये कोई भूत प्रेत या फिर कोई कर सकता है। तो एक दिन अचानक से उन्हें जब सुबह सो रहे थे, ठीक है, तो उन्हें अचानक से उनकी नींद खुली और उन्हें लगा कि कोई उनके ऊपर बैठा है। जैसे उन्होंने आँख खोली तो उन्होंने देखा कि उनके ऊपर एक अजीब से दिखने वाले आदमी, मतलब कि जो करीब उसके मुँह बड़े बड़े दांत हैं, उसकी आँखों से खून बह रहा है, उनके छाती पर बैठा है और उनके गले को दबाने की कोशिश कर रहा है। तो उन्होंने मतलब कि वो थोड़ा सा छटपटाए, तो और उन्होंने क्या किया कि अपने हाथ में उनके वो एक लॉकेट पहनते थे हनुमान जी का, जो वो सोने से पहले उतार के सोते थे, उनके हाथ में वो लॉकेट आ गया। तो उन्होंने क्या किया, वो लॉकेट को पकड़ लिया और पकड़ते ही वो आत्मा जो है वो गायब। ठीक है, अब उन्हें इन चीज़ों को सीरियसली लिया कि नहीं, वो जो अब उन्होंने कनेक्ट किया कि यार ये जो चीज़ें हैं वो इधर उधर मिलती है, कहीं वो इसी वजह से तो नहीं होती। तो फिर उन्होंने अब और ज़्यादा मतलब कि चीज़ों को नोटिस करना शुरू किया। तो उन्होंने देखा कि उनके घर में खून की बूंदें मिल रही है, ठीक है, चूहे मरे पड़े हैं और मतलब कि कई बार वो किचन में बहुत सारा खून मिलता है। तो वो सब चीज़ों ने उन्होंने देखा, तो उन्होंने क्या किया कि अपने घर में बताया अपनी माँ को कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो उनकी माँ ने बोला कि तूने क्या किया था, घर में कोई तेरे आया था क्या? तो उन्होंने बोला कि नहीं, कोई तो नहीं आया था। तब उन्हें याद आया कि यार एक लड़की तो मेरे घर में आई थी, मतलब लड़की क्या, एक बहुत बूढ़ी औरत आई थी। एक मतलब उसका पैर टूटा हुआ था, तो वो अपने मेरे घर में आके उसने एक रात सोकर गई थी वो। तो उन्होंने बोला कि तूने क्यों एक अनजान आदमी को अपने घर में आने दिया? तो उन्हें बहुत डांटा। तो फिर उनके मतलब कि जो कुलगुरु थे, मतलब उनके नाना जी की मम्मी और कुलगुरु, वो दोनों छत्तीसगढ़ जाके जबलपुर में जाके पहुँचे उनके घर। और जैसे उनके घर में अपना पहला कदम रखते ही कुलगुरु ने बता दिया कि देख, तू कैसे अभी तक ज़िंदा है ये मुझे पता नहीं, बट शायद तूने किसी पुण्य किया होगा या फिर तू किसी शक्ति को मानता हुआ इस वजह से ज़िंदा है, नहीं तो इस घर में इतनी पावरफुल आत्मा है कि ऐसा मैं भी नहीं संभाल सकता। तो मुझे मतलब कि एक मतलब कि मुझसे ताकतवर गुरु को बुलाना होगा। तो फिर उन्होंने क्या किया कि बस उन्हें इतना बता दिया कि ओवरअली कि ये जो आत्मा है ये तेरे घर में कोई छोड़ कर गया है। ठीक है, ये मतलब कि यहाँ पे थी नहीं, ये यहाँ पे प्लांट की गई है। ठीक है, शायद जिस औरत को तूने अपने घर में जगह दी थी तो उसी ने तेरे साथ ये किया होगा। तो क्या हुआ कि वो कुलगुरु जो हैं वो घर चले गए और अपने गुरु को अगले दिन साथ लेकर आए। उनके जो गुरु थे वो आते ही वो चौंक गए ये देख के कि ये आदमी ज़िंदा है। ठीक है, तो ये आदमी तो कब का मर चुका होता जब अगर उसके गले में वो हनुमान लॉकेट ना होती। तब उन्होंने क्या किया कि घर के जो हॉल के चारों कोनों में 4 नींबू रखे, उनके ऊपर कुछ लौंग वोंग रखी और कुछ मंत्र मंत्र फूँका। फिर उन्होंने पूरे हॉल के बीचों बीच एक घेरा बनाया। ठीक है, तो और घेरे के अंदर मतलब कि कुछ लिख दिया, ठीक है, अजीब सी भाषा में, और वही यज्ञ करने लगे। ठीक है, तो एक दिन पूरा वो यज्ञ चला और अगले दिन, ठीक है, अगले दिन पता नहीं अचानक से वो जो नींबू थे वो इतनी तेज़ी से आके उस घेरे के अंदर आ गए, मतलब अपने ऑटोमेटिक खींच के घेरे के अंदर आ गए। और उस नींबू में से कुछ धुआं निकला और धुएं में से एक औरत निकली, सॉरी एक आत्मा निकली। तो उस आत्मा वो वही आत्मा थी जो उन्होंने मामा जी ने देखा था कि उनके छाती के ऊपर बैठ कर उनको गला दबाने की कोशिश कर रहा था। तो ये देख के मामा जी तो मतलब बहुत डर गए। तब उस बाबा ने पूछा कि तू यहाँ पे क्यों आई है? तो मैं यहाँ पे आई नहीं, मुझे इस घर में छोड़ा गया है। तो उसने बोला किसने छोड़ा है तुझे? जिस औरत को इसने उस रात मदद की थी तो उसी औरत ने इसे छोड़ा है इस पर। बोला कि वो औरत कौन है? तो उसने बोला कि इसका एक दोस्त है जो कि इस दिखाने के लिए इसका दोस्त बनने की कोशिश करता है, बट वो इससे बहुत नफ़रत करता है। तो उसने उस औरत को भेजा था जाके उसके घर में काला जादू करने के लिए तेरे घर में। तो लगे तभी उसके नाना जी ने पूछा कि उस दोस्त का नाम बता सकते हो? तो उस आत्मा ने कुछ नहीं बताया। तो तभी बाबा ने पूछा कि देख, मैं तुझे बता दूंगा कौन है वो, लेकिन तुझे इतना हो जाना कि तू किसी अनजान आदमी को या फिर औरत को अपने घर में घुसने नहीं देगा। ठीक है, और उस दोस्त से दोस्ती तोड़ देगा। तो नाना जी ने बोला कि ठीक है बाबा, आप जैसा करेंगे वैसा मैं करूँगा। तो तभी नाना जी ने जो बाबा ने उस आत्मा को आदेश दिया कि अब मैं तुझे आदेश देता हूँ, जो जो चीज़ तू इसके साथ करने वाला था वो चीज़ उसके साथ कर जिसने तुझे भेजा है। और तभी वो नाना जी को बोला कि देख,
तेरे साथ जो जो चीज़ें हुई, अगर वो चीज़ किसी और के साथ होना है, जिसके साथ भी होगी, तो समझ जाना कि उसी ने ही तुझ पर ही काला जादू करवाया था। तो फिर वो आत्मा चली गई। उसके बाद नाना जी के कुछ पश्चात कुछ नहीं हुआ। अगले दिन उन्होंने मतलब कि ऑफिस में देखा, सॉरी अगले दिन नहीं, वो 5-6 दिन बाद उन्होंने ऑफिस में नोटिस किया कि उनका एक दोस्त जो है, वो मतलब कि बहुत अच्छा दोस्त है उनका, वो नहीं आया है। ठीक है, ऑफिस का एक कलीग है वो। तो उन्होंने जब पूछताछ की तो उन्हें पता चला कि वो दोस्त जो है वो उसने मतलब कि अपने घर में कुछ आत्मा वात्मा दिखता है वो, उसके घर में कुछ चीज़ें इधर उधर, जो सारी चीज़ें हो रही है जो नाना जी के साथ हो रही थी। तो उन्हें पता चलेगा कि वो दोस्त कर रहा था, तो उन्होंने उनसे बात करना बंद कर दिया। और अचानक एक दिन उन्हें न्यूज़ मिलती है सबको ऑफिस में कि उस दोस्त ने अपनी छत से कूद कर अपनी जान दे दी। तो यही थी मतलब कि रूपेश के नाना जी की कहानी। तो इससे हमने सीखा कि अगर हम किसी के लिए गड्ढा खोदेंगे तो हम खुद भी उस गड्ढे में गिर सकते हैं। तो किसी का बुरा क्यों चाहेंगे यार। तो ये थी आज की स्टोरी गाइस, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को स्टोरी पसंद आई होगी। पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।